और वहीं रमजान उल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने रमजान उल मुबारक के महीने से पहले ही तमाम तरह की तैयारियां कर ली हैं। तो वहीं रमजान उल मुबारक के इस इबादत के महीने में मस्जिदों, नमाजी से और बाजारों में रौनक फिर से लौट आई है। ये रिपोर्ट देखिए। रमजान उल मुबारक का मुकद्दस महीना, जिसे इबादत का महीना भी कहते हैं, रमजान के इस महीने की शुरुआत हो चुकी है। इबादत के इस महीने में 30 रोजे होते हैं और चांद के अनुसार रमजान के महीने की शुरुआत होती है और चांद को देखकर ही रमजान समाप्त होता है और फिर ईद मनाई जाती है। रमजान के इस इबादत के महीने से पहले ही रोजा रखने वाले तमाम मुस्लिम लोगों के चेहरों पर खुशियां होती हैं और इस पाक इबादत के महीने से पहले ही तमाम तैयारियां रमजान उल मुबारक से पहले ही कर ली जाती हैं। तो भारतीय हिंदू नववर्ष भी शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं नववर्ष के साथ में नवरात्रि और रमज़ान एक साथ शुरू हुए हैं। लेकिन उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल से कोविड-19 के चलते लोगों के चेहरे पर जो खुशियां थी वो कहीं ना कहीं खो गई थी। जो बाज़ारों की रौनक थी वो भी कहीं ना कहीं खो गई थी। लेकिन अब बाज़ारों की रौनक भी लौट आई है और कहीं ना कहीं अब जो रमज़ान रखने वाले या नवरात्रि रखने वाले लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके चेहरे पर भी कहीं ना कहीं खुशियाँ हैं। वहीं मैं आपको बता दूँ, रमज़ान मुबारक के पाक महीने से पहले ही तमाम जो लोग हैं उन्होंने खरीदारी कर ली है और मार्केटें आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से फिर से पहले की तरह गुलजार हो चुकी हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, कोविड-19 के तो एक्ट लगाए गए थे, जो नियम थे वो तमाम अब खत्म हो चुके हैं। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में रमजान उल मुबारक के मौके पर अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। वजीराबाद, खजूरी, सीलमपुर, जाफराबाद, जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी और दिल्ली के ऐसे इलाके भी गुलजार हो चुके हैं, क्योंकि इस बार भारतीय हिंदू नववर्ष के साथ साथ रमजान और नवरात्रि भी शुरू हो चुके हैं और जहां देखो वहां बाजारों में खरीदारी करने वाले तांता लगा हुआ है। हज़रत मौलाना सूफी मोहम्मद अशफाक नूरी मुस्लिम धर्म गुरु का कहना है कि इस बार रमजान में पहला रोजा रविवार 3 अप्रैल से रखा जाएगा। बड़ा नूरानी महीना हमारे बीच पैदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और है कि उसने इस माह मुबारक को हम सब को नसीब फरमा रहा है और हम सब लोग इबादत के लिए कुशा हैं, यानी कि हर वक्त इबादत करने की तैयारियों में लग रहे हैं। किसी मस्जिद में कुरान शरीफ होगा तो किसी मस्जिद में यानी कि शबीना होगा, तो कहीं पूरा मुकम्मल 1 दिन का कुरान शरीफ सुना जाएगा, कहीं 10 दिन का कुरान शरीफ होगा। तो जानते हैं कि ये मुबारक महीना जब आता है तो एक हलचल सी मच जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ हमारे मज़ाहिब के लोग तो हैं, लेकिन गैर मज़ाहिब के लोग भी, जैसे हिंदू धर्म में अभी नवरात्रि चल रही हैं तो उनके यहाँ भी एक हलचल सी मची हुई है, तो उनकी भी इबादत का एक ज़रिया बना हुआ है। तो हम चाहेंगे कि मिलजुल कर दोनों फरा यानी कि मज़ाहिब मिलजुल के रहें और शांति और एकता का पैगाम दें। बस यही है कि मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देने के त्यौहार आ रहे हैं, तो इसीलिए आ रहे हैं ताकि हम मोहब्बत से रहें और मोहब्बत का दर्स देते रहें। रमज़ान मुबारक के माध्यम से ये कहूँगा कि अपनी अपनी मसाजिदों में इबादत करें और नमाज रोज़े के पाबंद रहें। रोड गलियारों में ना रहें, बल्कि कहीं ऐसी गलत जगह ना बैठें, बल्कि जिससे हमारे एक समाज को ठेस पहुँचे। हमें इबादत करनी है और इबादत करते रहना चाहिए। बता दें कि इस बार सभी भारतीयों के लिए काफी दिनों के बाद खुशियों भरे दिन आए हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते त्योहार और बाजारों पर लगाए गए प्रतिबंधों से छुटकारा मिल चुका है। वहीं अब सभी हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ मिलकर इन धार्मिक दिनों को लेकर खुशियां मना रहे हैं। देखिए 2 साल से तो तकरीबन जो रमज़ान आए हैं वो ज़्यादातर कोरोना में, तो जो ईद त्यौहार है, लोगों का कोई सा भी त्यौहार है, चाहे वो मुसलमानों का रहा या किसी हिंदू भाइयों का रहा, किसी का भी रहा, तो उसमें जो है किसी को त्यौहार बनाने की किसी को कोई वो नहीं मिली। मगर अब कैसे जो कोरोना काल जो ये ख़त्म हुआ है
तो इसमें जो है लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। बता दें कि पिछले दिनों शबे बारात और होली एक साथ आई। अब नवरात्रि और रमजान का महीना शुरू हो चुका है। इधर सियासत सुबह शाम फिजाओं में नफरत घोल रही है और उधर कुदरत एक के बाद एक मौका दे रही है साथ साथ रहने का। जरूरत है सभी लोग एक दूसरे से नफरत ना करके कुदरत के साथ चले और सभी पर्व और इबादत के दिनों को एक साथ हंसी खुशी मनाएं। संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आपको बता दें, जिस तरीके से रमज़ान का महीना शुरू हुआ है तो इस बार अब लोगों को उम्मीद है कि मस्जिदों में नमाज़ें होंगी, इबादत होगी और रमज़ान के महीने में पहले की तरह फिर से लोग मुकम्मल इबादत कर सकेंगे। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।